नमस्कार मित्रों, एसिडिटी की हम बात कर रहे थे। एसिडिटी के अंदर हमने बहुत सारी बातें करी हैं। अब हम बात करेंगे किस बर्तन में खाना चाहिए जो आपको एसिडिटी से बचाए और कॉन्स्टिपेशन ना होने दे और बहुत सारी रोगों से बचाएगा। तो थोड़ी थोड़ी जिक्र मैंने बहुत बार की है, आज मैं इसको अच्छे से खुल के बताता हूँ आपको। अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन में, एल्युमिनियम के कुकर में, एल्युमिनियम के फ्राइंग पैन में खाना पकाते हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो हाई इन्फ्लेमेबल कोई कंडीशन आए वहाँ भी वो जल्द बर्न नहीं होता। मतलब उसमें ज़्यादा बहुत उच्च तापमान में भी उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एल्युमिनियम धातु को प्लेन के अंदर काम में लिया जाता है, क्योंकि वो सर्दी और गर्मी दोनों को सहन करने की उच्च स्तरीय क्षमता रखता है। इसीलिए एयरक्राफ्ट के अंदर आपने देखा होगा कि ये एल्युमिनियम काम में लिया जाता है और वो हल्का भी होता है। हम खाने में एल्युमिनियम का ट्रेडिशन हो चुका है, अब लोग अवेयर हो गए हैं, धीरे धीरे काम में लेते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, परोसते भी हैं, खाते भी हैं। तो जो खाना बनाने का जो मिट्टी का बर्तन का जो आप कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। चौकी धानी को आपने सुना होगा, चौकी धानी नाम पड़ गया एक्चुअली। तो वो जो होटल है जयपुर में, वहाँ पे हर चीज़ खाना मिट्टी के बर्तन में बनता है। तो मिट्टी के बर्तन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली स्वाद से भी है। अगर आपको स्वाद लेना है, धीरे धीरे खाना पकाना है, तो मिट्टी का बर्तन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको अपनाना चाहिए। आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर आती है। इवन किसी धातु में आप बनाएंगे तो वो उस धातु का गुण उसमें खाने में आएगा। तो इसीलिए ये एल्युमिनियम का कॉन्सेप्ट जब अंग्रेज़ों के टाइम में काला पानी की सज़ा दी गई थी अंडमान निकोबार में, जो पोर्ट ब्लेयर वहाँ की राजधानी है, तो जो अंग्रेज़ों के हिसाब से जो क्रांतिकारी जो होते थे वो कैदी होते थे, देशद्रोही, उनके हिसाब से द्रोही होते थे, तो उनको वो काला पानी की सज़ा देते थे। और वहाँ पे एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाया जाता था, परोसा जाता था, और वो एक टाइम के बाद आदमी ऐसे ही कमज़ोर हो जाता था। हड्डियाँ कमज़ोर होती है, अंदर से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार से आप अगर एल्युमिनियम को काम में ले रहे हो तो समझ लो कि स्लो पॉइजन काम में ले रहे हो। तो आज से अपने किचन से एल्युमिनियम की चीज़ों को हटा दें, बर्तनों को हटाना दें, फेंक दें, किसी के काम भी ना आए। कोई गरीब हो जिसके पास बर्तन जुगाड़ करने का भी साधन नहीं हो तो उनको दे दें, अच्छी बात है। बट किसी और को दें और वो उसको काम में ले, वो एक जहर है, क्योंकि उसमें आप जहर प्रिपेयर करते हो। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये कि जैसे काला पानी की सज़ा में एल्युमिनियम चीज़ें के बर्तन काम में ले जाते थे, आज हम बिना सज़ा के भी उस चीज़ को बिना किसी जानकारी के काम में लेते हैं, वो हमारे लिए सज़ा है। तो एल्युमिनियम को छोड़िए और आयरन पे आइए। आयरन को मेंटेनेंस करने में टाइम लगता है। आयरन अगर ना ले सकें तो फिर आप स्टील पे आ सकते हैं, स्टील के बर्तन काम में लीजिए। स्टील के कुकर्स भी आते हैं और फ्राइंग पैन भी काम में ले सकते हैं। बट कुछ लोग ऑयल को बचाने के लिए और थोड़ा एडवांस वर्जन के रूप में काम में लेते हैं नॉन स्टिक। और नॉन स्टिक के बहुत सारे वर्जन आ गए हैं। आप सोचते हैं कि नॉन स्टिक बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। नॉन स्टिक के अंदर भी जो लेयर होता है, जो केमिकल का लेयर होता है, उसमें पॉलिश की जाती है, वो भी धीरे धीरे खाने में आने लगता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर जो चमची होती है, जो कड़छी होती है, वो मेटल का काम में नहीं लेकर के वुडन का लेते हैं, जिससे कि वो कम घसे, और खरीदने के बाद उसे चेंज कर देते हैं। फिर भी उसके अंदर जो चेंज करने से पहले भी आपने जो एल्युमिनियम को काम में लिया है वो एल्युमिनियम कह रहा हूँ मैं, ये जो आपने नॉन स्टिक को काम में लिया, उसके यूटेंसिल्स में खाना पकाया, तो उसका जो लेयर है, जो उसके ऊपर का जो पॉलिश है, वो भी तो धीरे धीरे आपके खाने में जाता है। तो वो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही माइक्रोवेव आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से आप किन बर्तनों में खाना बनाते हो, किस बर्तनों में खाना पका के और सर्व करते हो, उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले और इवन 25 साल पहले डायबिटीज़ नहीं होती थी। वो कारण यही है कि उस टाइम बर्तन एल्युमिनियम के नहीं होते थे। थायराइड नहीं होता था इसीलिए कि क्योंकि वो बर्तन एल्युमिनियम के नहीं होते थे। नॉन स्टिक नहीं आया था, माइक्रोवेव नहीं आया था। और आज इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, इवन बीपी एंड डायबिटीज़ भी बढ़ रही है। तो उसका एक कारण है कि अब आपका जो बर्तन है वो आपको बीमार करने में सपोर्ट करता है। आपको आज ही चेंज कर लेना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाइए। सुरेश रैना बहुत बड़ा क्रिकेटर है, खाना पकाता है, मिट्टी के बर्तन में खाना पका के दिखाता है लोगों को मैं पका रहा हूँ। तो इस तरीके से आप काम में ले सकते हैं। बहुत सारे आजकल फूड कॉन्सेप्ट हो गए जिसमें मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है, सर्व भी किया जाता है। इवन चाय भी कुल्हड़ में जो मिट्टी की होती है
और फिर ना हो सके तो कांसे के बर्तन में काम में लीजिए। कांसा बहुत अच्छा धातु है जो आपके खाने के पकाने के लिए अच्छा माना जाता है। और फिर भी ना हो सके तो लोहे के बर्तन में खाना पकाइए, यानी कि आयरन। उसको मेंटेनेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट थोड़ा ही मुश्किल होता है। आपके हेल्थ के लिए आप इतना कर सकते हैं। और फिर भी आप नहीं कर पाते हैं और मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं तो स्टील एक ऐसा ऑप्शन है जो एल्युमिनियम से अच्छा है। तो इस तरीके से आप किन बर्तनों में खाना पकाते हैं और खाते हैं, इसका संबंध हमारे हेल्थ से है। एसिडिटी के साथ भी बहुत ज़्यादा इसका संबंध है। तो एसिडिटी के अंदर आप खाने के बर्तनों का पूरा ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।